सबल होने की कला योग है। कैसे तुम अपने भीतर संयत हो जाओ तो हर चीज सम्यक होनी चाहिए। इंद्रियों का उपयोग संयम से भरा हुआ होना चाहिए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, जब तुम राह पर चलो तो 4 कदम आगे से ज्यादा मत देखो। क्या कारण था बुद्ध ने ऐसा कहा है भिक्षुओं को कि 4 कदम बस आगे देखो, ज्यादा सामने देखने की कोई जरूरत नहीं, ना दाएं ना बाएं, 4 कदम आगे देखना पर्याप्त है, उतना संयम। तुम भी चलते हो रास्ते पर, आजू बाजू देखते हो, दाएं बाएं, दीवार पर इश्तिहार लगा है, बैनर, एडवर्टाइजमेंट, फ्लैक्स बोर्ड लगे हैं, सारा कुछ पढ़ते जाते हो, दुकान का नाम, एडवर्टाइजमेंट, किसी का बर्थडे का बैनर लगा है या कोई आ रहा है आपके शहर में, हर एक शॉप के दुकान, लक्स साबन की एडवर्टाइजमेंट या क्लोजअप। कितनी बार पढ़ चुके हो तुम? बार बार पढ़ते रहते हो, रोज जाते हो, घर से निकलते ऑफिस, एक ही रास्ता है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का, रोज तुम पढ़ चुके हो वो शॉप का नाम, फिर भी दोबारा पढ़ते हो, रोज इश्तिहार लगा है, वही दोबारा बार बार पढ़े जाते हो। क्या होगा फिर? तुम उसे पढ़ो ना बुद्ध की तरह। अगर तुम 4 कदम नीचे देखकर चले तो दीवारें अपने आप साफ हो जाएंगी, लोग लिखना बंद कर देंगे। तुम पढ़ते हो इसलिए लोग लिखते हैं, तुम देखते हो इसलिए लोग लगाते हैं बैनर, एडवर्टाइजमेंट के इश्तिहार। तुम जब तक पढ़ते रहोगे तब तक वह लिखते रहेंगे, क्योंकि बार बार पढ़ने से तुम्हारे मन में एक सम्मोहन पैदा होता है। एक इश्तिहार लगा है, बड़ा फ्लैक्स, बार बार रोज पढ़ते हो कंटिन्यूअस, तो एक सम्मोहन पैदा होता है। किसी भी कंपनी का, मैकडॉनल्ड्स ले लो या लक्स साबन या क्लोजअप या पार्ले जी, रोज देखते हो टीवी के ऊपर ऐड, लक्स साबन लक्स साबन लक्स साबन। और जब तुम दुकान पे जाते हो कुछ सामान खरीदने, तुम अपने आप तुम्हारे मुंह से निकलता है लक्स साबन। या मॉल में गए तो उठा लिए लक्स साबन का पैक। तुम सोचते हो कि सोच विचार कर मैंने खरीदा है, नहीं, तुमने सोच विचार किया ही नहीं। ये बार बार तुम देखने के कारण है, वह पुनरावृत्ति, वह सम्मोहन, पुनरावृत्त सम्मोहन है। ये बार बार की पुनरावृत्ति ने तुम्हारे मन के ऊपर संस्कार छोड़ दिया, तुम उन्हीं को दोहराते चले जाते हो। इसीलिए विज्ञापन का इतना भारी उपयोग होता है। लगा ली टीवी न्यूज देखने के लिए, उसके पहले 6-7 ऐड आता है, बार बार वही ऐड देखते चले जाते हो और अनकॉन्शियस में वो चीज जाके तुम खरीदते हो, चाहे वह लक्स साबन हो या क्लोजअप पेस्ट हो या पार्ले जी हो या थम्स अप हो या मैकडॉनल्ड्स या उबेर या ओला का एडवर्टाइजमेंट। मूवी से पहले विज्ञापन चलते हैं, न्यूज से पहले विज्ञापन चलते हैं। और जहां लोग ज्यादा देखते हैं उसके पहले विज्ञापन की भड़ीमार हो जाती है। 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए लाखों करोड़ रुपए लोग खर्चने को तैयार है विज्ञापन के लिए, क्योंकि ये रिपीटाइजेशन से तुम्हारे मन के ऊपर संस्कार छोड़ देता है और तुम वो चीज जाके खरीदते हो। इसीलिए तो कंपनियां 2-3 साल बाद प्रोडक्शन शुरू होगा उस चीज का, विज्ञापन 3 साल पहले शुरू कर दिए।
अब प्रोडक्शन होने वाला 2 साल के बाद, लेकिन उसका विज्ञापन 1 साल पहले, क्योंकि बाजार में पहले मांग बनानी पड़ती है, मांग पहले पैदा करनी पड़ती है और फिर बाद में प्रोडक्शन, बाद में मार्केट में वो माल आ जाएगा। क्योंकि जब मांग पैदा हो जाती है तो बाजार के सामने लाने की कोई जरूरत नहीं, और आदमी ऐसा पागल है कि किसी भी चीज के लिए वह तुरंत जाके खरीद लेगा, राजी हो जाएगा। सिर्फ दीवारों पर, अखबारों में, रेडियो, टेलीविजन पर दोहराने की जरूरत है बस। कुछ भी दोहराओ, आदमी तैयार हो जाएगा वह चीज खरीदने के लिए, क्योंकि उसे लगेगा कि पता नहीं कौन सा सुख मैं चूका जा रहा हूं, तो इस चीज से मिलने वाला है, तो जाओ और खरीद ले आओ। सुख की भ्रांति 2, सुख की आशा बंधाओ और कोई भी चीज बेची जा सकती है। सुख की भ्रांति दी, सुख की आशा बांध दी, तो कोई भी चीज बेची जा सकती है, चाहे शराब भी हो या कार। आदमी से ज्यादा मूड कोई और दूसरा जानवर इस पृथ्वी पर नहीं है। तुम किसी भैंस को राजी कर सकते हो, या भैंस, गाय, कुत्ता? नहीं, वे अपनी प्रकृति से जीते हैं। जो घास खाना है वही खाते हैं, चप्पल नहीं खाते तुम्हारी। तुम कितना भी विज्ञापन करो, तुम कितना ही बैंड बाजे बजाओ या उसका तुम इश्तिहार लगाओ, कोई भैंस आके पढ़ने वाली नहीं, ना देखने वाली नहीं कि यही घास खानी है। लेकिन आदमी तो तत्क्षण, क्योंकि आदमी अपनी प्रकृति भूल गया है, तो ऐसे ही चीजें खा रहा है जिनमें कुछ पौष्टिकता भी नहीं है, लेकिन विज्ञापन चल रहा है उन चीजों का, तो वह खाएगा। तो धीरे धीरे सभी चीजें अपनी पौष्टिकता खोती जा रही है, क्योंकि यह सवाल ही नहीं है कि उनमें जीवनदायी तत्व होने चाहिए। रंग अच्छा होना चाहिए, गंध अच्छी होनी चाहिए। अब रंग और गंध से कोई पौष्टिकता का संबंध नहीं है। रंग और गंध तो ऊपर से डाली जा सकती है और डाली जा रही है। भोजन रंगीन दिखाना चाहिए, सुगंध अच्छी आनी चाहिए, फिर उससे खून बनता है या नहीं बनता है यह सवाल नहीं। फिर उससे हड्डी बनती है या नहीं, सवाल नहीं। तुम किसी जानवर को धोखा नहीं दे सकते, वह जानवर है क्योंकि उसने जीवन में उपयोगी है। वह जानवर जानता है कि उसके जीवन में क्या उपयोग है, क्या खाना चाहिए। लेकिन आदमी को धोखा दिया जा सकता है और दिया जा रहा है। हर चीज के लिए तुम उसे राजी कर सकते हो, ठीक विज्ञापन की जरूरत है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि 4 कदम से आगे देखना ही मत, क्योंकि उतना चलने के लिए पर्याप्त है। इसको वह संयम कहते हैं। बुद्ध कहते हैं जो सुनने योग्य नहीं वह सुनना मत, जो छूने योग्य है नहीं वह छूना मत। जितना जीवन में जरूरी है, आवश्यक है, उससे पार मत जाना, और तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन में शांति की वर्षा होने लगेगी। फिर अशांत तुम इसलिए हो कि जो गैर जरूरी है उसके पीछे पड़े हो। जो मिल जाए तो कुछ न होगा, और जो न मिले तो प्राण खा जा रहा है। गैर जरूरी वही है जिसके मिलने से कुछ भी न मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिला है तब तक रात की नींद हराम हो गई, तब तक सो नहीं सकते, शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि मन में एक ही उलट पुलट चल रही है कि घर में 2 कार होनी चाहिए। एक कार तो गरीब आदमी के घर में होती है, 2 कार चाहिए, 3 कार चाहिए, नहीं तो ऑडी चाहिए, नहीं तो मर्सिडीज चाहिए, नहीं तो लैंड रोवर चाहिए। पहले अमेरिका में
विज्ञापन आता था कि घर में कम से कम एक कार होनी चाहिए। अब सबके घर में एक कार हो गई। बाद में विज्ञापन शुरू हो गया, एडवर्टाइजमेंट, कि घर में 2 कार होनी चाहिए क्योंकि गरीब के पास एक कार होती है। तो लोगों ने 2 कार रखनी शुरू कर दी। अब 2 कार भी हो गई। बाद में फिर इश्तिहार शुरू हो गया कि कम से कम समुद्र के किनारे या हिल स्टेशन के ऊपर और एक घर चाहिए, सेकंड होम, प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा। अब एक घर तो है ऑलरेडी सिटी में, लेकिन सेकंड होम चाहिए सैटरडे संडे घूमने के लिए, किसी हिल स्टेशन के ऊपर या समुद्र किनारे। तो लोगों ने 2 घर खरीदने चालू कर दिए। भारत में भी वही हाल है। एक घर है रहने को, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए सेकंड होम, चाहे लोन लेके ले लो। कार भी ली है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, घर भी लिया इंस्टॉलमेंट के ऊपर। जिंदगी भर फेंटते चले जाएंगे 20 साल 30 साल। उम्र है आज 35 साल 30 साल, 30 साल तक लोन रिपेमेंट, 60 साल हो गए बुढ़ापे तक। जितने की प्रॉपर्टी खरीदी उतना ही इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ का इंटरेस्ट। हाथ में क्या पड़ा? कुछ नहीं।